नमस्कारः, स्वागतम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 का द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। हिंदी अनुवाद और अभ्यास प्रश्न। आइए पाठ शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरंखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। किसी जंगल में खरंखर नाम का शेर रहता था। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। एक दिन भूख से व्याकुल इधर-उधर घूमते हुए उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। ततः सूर्यास्तसमये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। तब सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा देखकर उसने सोचा, नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। निश्चित ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः मैं यहीं पर छिपकर बैठता हूँ। एतस्मिन् अंतरे इसी समय गुहायाः स्वामी दधीपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। गुफा का स्वामी दधीपुच्छ नाम का सियार आता है। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। वह जहां तक देखता है वहीं तक शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, किंतु बाहर आते हुए नहीं। श्रीगालः अचिंतयत्, सियार ने सोचा, अहो विनष्टोऽस्मि, अरे मर गया मैं। नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि। निश्चित ही इस गुफा में शेर है, ऐसा मुझे लगता है। तत्किं करवाणि, तो अब मैं क्या करूं? एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम् आरब्धः। इस प्रकार विचार करके दूर से ही आवाज करता है, भो बिल, भो बिल, अरे बिल, अरे बिल, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं, यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति, कि मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया है कि यदा हम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि, कि जब भी मैं बाहर से वापस आऊंगा तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती तो मैं दूसरी बिल में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्। अब यह सुनकर शेर ने सोचा, नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति। निश्चित ही यह गुफा अपने स्वामी का सदा आवाहन करती है, परंतु मदभयात् न किंचिद वदति, परंतु मेरे भय से कुछ नहीं बोल रही। अथवा साधविदम उच्यते, यह ठीक ही कहा जाता है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत्। अर्थात भय से डरे हुए मन वालों के हाथ पैर की क्रियाएं और वाणी ठीक से काम नहीं करती और घबराहट भी अधिक होती है। अर्थात शरीर में कंपन भी अधिक होता है। तदहम अस्य आह्वानं करोमि,
तो मैं इसका आवाहन करता हूँ। एवं सः बिले प्रविश्य मे भोज्यं भविष्यति। इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थं विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य आह्वानमकरोत्। ऐसा विचार करके शेर अचानक सियार का आवाहन करता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, शेर की ऊंची गर्जन की प्रतिध्वनि से सा गुहा, वह गुफा उच्चैः शृगालम आहवयत, जोर से सियार को बुलाती है। अनेन अन्येपि पशवः भयभीताः अभवन्। इस प्रकार दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। शृगालोऽपि ततः दूरं पलायमानः इमम् अपठत्। सियार ने भी वहां से दूर भागते हुए यह श्लोक पढ़ा। अनागतं यः कुरुते स शोभते, स शोच्यते यो न करोत्यनागतम्। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। अर्थात जो मनुष्य आने वाली विपत्ति का उपाय करता है वह सुशोभित होता है, अर्थात सुखी होता है। जो आने वाली विपत्ति का उपाय नहीं करता वह दुखी होता है। यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, लेकिन मैंने कभी भी बिल की आवाज नहीं सुनी। इस प्रकार इस कहानी में सियार अपनी बुद्धि से बिल में बैठे हुए शेर से अपनी भी रक्षा करता है और आसपास के अन्य पशुओं की भी रक्षा करता है। ये था पाठ का अनुवाद। आइए देखते हैं पाठ का अभ्यास। पहला प्रश्न, उच्चारणं कुरुत। कस्मिंश्चित् विचिन्त्य साधुविदं क्षुधार्तः एतच्छ्रुत्वा भयसन्त्रस्तमनसां सिंहपदपद्धतिः समाह्वानं प्रतिध्वनिः। दूसरा प्रश्न, एक पदेन उत्तरं लिखत। सिंहस्य नाम किम्? सिंहस्य नाम खरन्खरः। गुहायाः स्वामी कः आसीत्? गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः आसीत्। सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः? सिंहः सूर्यास्तसमये गुहायाः समीपे आगतः। हस्तपादादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते? हस्तपादादिकाः क्रियाः भयसन्त्रस्तमनसां न प्रवर्तन्ते। गुहा केन प्रतिध्वनिता? गुहा सिंहगर्जनेन प्रतिध्वनिता। अगला प्रश्न, पूर्णवाक्येन उत्तरत्। खरन्खरः कुत्र प्रतिवसति स्म? खरन्खरः कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म। महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः किम् अचिन्तयत्? महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः अचिन्तयत्, नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि। शृगालः किम् अचिन्तयत्? शृगालः अचिन्तयत्, अहो विनष्टोऽस्मि, नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, तत् किं करवाणि? शृगालः कुत्र पलायितः? शृगालः गुहायाः दूरं पलायितः। गुहासमीपमागत्य शृगालः किं पश्यति?
गुहासमीपमागत्य शृगालः पश्यति यत् सिंहपदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, न बहिरागता। कः शोभते? यः अनागतं कुरुते सः शोभते। अगला प्रश्न, रेखांकितपदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत। क्षुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारं न प्राप्तवान्। क्षुधार्तः कीदृशः? दधिपुच्छः नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। किं नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्? एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति। एषा गुहा कस्य सदा आह्वानं करोति? भयसन्त्रस्तमनसां हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। भयसन्त्रस्तमनसां कीदृशाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते? आह्वानेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। इस प्रश्न का उत्तर आप दो प्रकार से दे सकते हैं, कस्मिन् या कुत्र। आह्वानेन शृगालः कस्मिन् या कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। अगला प्रश्न, घटनाक्रमानुसारं वाक्यानि लिखत। घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को क्रम से लिखना है। जैसे परिभ्रमन् सिंहः क्षुधार्तो जातः। सिंहः एकां महतीं गुहाम् अपश्यत्। गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम शृगालः समागच्छत्। गुहायां कोऽपि अस्ति इति शृगालस्य विचारः। दूरस्थः शृगालः रवं कर्तुमारब्धः। सिंहः शृगालस्य आह्वानमकरोत्। दूरं पलायमानः शृगालः श्लोकम् अपठत् इति। अगला प्रश्न, यथा निर्देशम उत्तरत्। इस प्रकार के प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न में अलग कुछ पूछा जाता है और मुख्य रूप से इस प्रकार के प्रश्नों में विशेषण, विशेष्य, कर्ता, क्रिया या अव्यय पद ही पूछे जाते हैं। जैसे पहले प्रश्न में एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। अस्मिन् वाक्ये कति विशेषणपदानि संख्यया सह पदानि अपि लिखत। तो यहाँ पर इस वाक्य में दो ही पद हैं। अस्मिन् वाक्ये द्वे विशेषण पदे एकां महतीं। दूसरा प्रश्न, तदहम् अस्य आह्वानं करोमि। अत्र अहम् इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ अहम ये पद किसके लिए प्रयुक्त है? ये वाक्य शेर बोलता है, इसलिए यहाँ अहम शब्द शेर के लिए प्रयुक्त है। अत्र अहम इति पदम सिंहाय प्रयुक्तम। तीसरा प्रश्न, यदि त्वं मां न आह्वयसि। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, यानी कर्ता कौन है? कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति ही आती है। अतः अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम त्वम् अस्ति। सिंहपदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। संस्कृत में अधिकतर वाक्यों में क्रियापद अंतिम ही होता है, तो उसी नियम से यहाँ अंतिम पद ही क्रियापद है। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम दृश्यते अस्ति। वनेऽत्र संस्थस्य समागता जरा। अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। अव्यय पद वो पद होते हैं जो तीनों काल, तीनों लिंगों
और सातों विभक्तियों में एक जैसा रहता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम् अत्र अस्ति। अगला प्रश्न, मंजुषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थान पूरे करने हैं। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालं विस्तीर्य दूरे स्थितः। क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः नीचैः आगच्छत्। यदा कपोताः तण्डुलान् अपश्यन् तदा तेषां लोभो जातः। परं राजा सहमतः नासीत्। तस्य युक्तिः आसीत्, यदि वने कोऽपि नास्ति, कुतः तण्डुलानां सम्भवः। परं राज्ञः उपदेशम् अस्वीकृत्य कपोताः तण्डुलान् खादितुं प्रवृत्ताः जाले च निपतिताः। अत उक्तम् सहसा विदधीत न क्रियाम्। ध्यान से देखेंगे तो ऊपर मंजूषा में दिए हुए शब्दों में से एक शब्द अभी भी शेष है, तरही। और इस पद का प्रयोग यदि वने कोऽपि मनुष्यः न अस्ति तर्हि कुतः तण्डुलानां संभवः, यहाँ प्रयोग होगा। जिस प्रकार यदा और तदा एक साथ प्रयोग होते हैं, उसी तरह यदि तरही पद भी एक साथ प्रयोग होते हैं। इसी तरह हमने पाठ में पढ़ा था यावत तावत, ये दोनों पद भी एक साथ ही प्रयोग होते हैं। ये था पाठ का अभ्यास। अब आपने पाठ का अनुवाद और अभ्यास का ठीक से अभ्यास करना है। तब तक के लिए धन्यवादः।